जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज की जो कथा है वो ये है कि श्री कृष्ण ने क्यों दिया पांडवों का साथ जबकि धर्म के मार्ग पर तो वो भी नहीं थे। जी हाँ, कहते हैं कि श्री कृष्ण ने धर्म और सत्य का साथ दिया। उन्होंने कौरवों का साथ नहीं दिया क्योंकि माना जाता था कि कौरव पापी और अधर्मी थे। कौरव जिद्दी, छली और कामी थे। लेकिन क्या पांडव ये सब नहीं थे? जी हाँ, कौरव पक्ष के कर्म जानते हैं। भीष्म ने गांधारी की इच्छा के विरुद्ध धृतराष्ट्र से उसका विवाह करवाया था। दूसरी ओर काशी नरेश की 3 पुत्रियों का अपहरण कर उनका बलपूर्वक विचित्र वीर्य से विवाह करवाया था, जिसमें से एक अम्बा ने आत्महत्या कर ली थी। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तब भीष्म चुप थे। इसी तरह से दुर्योधन ने अनगिनत पाप किए हैं। कहते हैं कि दुर्योधन ने भी भानुमति से बलपूर्वक विवाह किया था। दूसरा, उसने छल से भीम को कालकूट विष पिला दिया था। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। दुर्योधन और उसके सभी भाई निरंकुश थे। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसीलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था तो उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। जी हाँ, शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया और पांडवों को जुआ खेलने पर मजबूर किया। उन्होंने ही गांधारी के परिवार को कैद करके रखा था। जब गांधारी गर्भ में थी तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया, जिससे उनको युयुत्सु नाम का एक पुत्र मिला। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह से देखें तो कौरव पक्ष में कई ऐसे लोग थे जो कि पापी और अनाचारी थे। अब पांडव पक्ष के कर्मों के बारे में जान लेते हैं। धूर्त क्रीड़ा करना एक व्यसन और पाप कर्म था, लेकिन यह जानते हुए भी युधिष्ठिर ने इसे खेला। इंद्रप्रस्थ का निर्माण करने के बाद युधिष्ठिर उस समय राजसूय यज्ञ के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे और उन्हें अपने अथाह धन और कीर्ति पर गर्व था। जब उनके पास सब कुछ था तब भी उन्होंने क्यों जुआ खेलने का कर्म किया? युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और वे हार गए। क्या अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाना अनैतिक और अधर्म नहीं था? इससे पहले क्या किसी महिला को सभी भाइयों की पत्नी बना देना धर्म सम्मत है? क्या युधिष्ठिर और कुंती इसका विरोध नहीं कर सकते थे? फिर द्रौपदी के होते हुए सभी पांडवों ने दूसरी महिलाओं से अलग अलग विवाह किया। क्या यह भी उचित था? श्री कृष्ण ने क्यों दिया पांडवों का साथ? दरअसल धूर्त क्रीड़ा एक बुराई है। यह जानते हुए भी युधिष्ठिर ने इससे खेलने को स्वीकार किया। शकुनी और दुर्योधन ने उन्हें सार्वजनिक रूप से इसका निमंत्रण भेजा था और उस दौर में यह क्रीड़ा क्षत्रियों में ज्यादा प्रचलित थी। दुर्योधन का धूर्त का निमंत्रण भेजने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था बिना युद्ध किए पांडवों से उनका राज्य और संपत्ति हड़प लेना। धूर्त का निमंत्रण रिश्तेदारों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैत्री की भावना से खेले जाने वाले खेल के रूप में आया था। यह निमंत्रण धृतराष्ट्र की ओर से विदुर लेकर आए थे। यानी कि तरह तरह से दुर्योधन ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि बिना उपहास का पात्र बने युधिष्ठिर से इसे अस्वीकार न कर सकें। सहदेव के रोकने पर और स्वयं अपने दुराग्रह के उपरांत भी युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार कर लिया। धूर्त से पहले पांडवों का भव्य स्वागत हुआ। सौहार्द और मित्रता की नदियां बहीं और युधिष्ठिर को यह आभास ही नहीं होने दिया गया कि वे एक मछली हैं जो फंस गई हैं। धीरे धीरे युधिष्ठिर और पांडव पक्ष को दुर्योधन और शकुनी ने अपने जाल में फंसा लिया। अब ऐसे में असहाय युधिष्ठिर अपनी मति खोकर
किसी भी तरह पुनः अपना सब कुछ जीत कर वापस लेना चाहते थे। ऐसे में ही उन्होंने नीति का ध्यान रखे बगैर अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। यहाँ युधिष्ठिर का नैतिक पतन हुआ, यह सत्य है। उन्होंने वो किया जो एक राजा, एक परिवार का मुखिया और एक बड़ा भाई होने के नाते उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए था। क्रोध, अपमान, ग्लानि और लालच ने उनके विवेक को हर लिया था। यहाँ धर्मराज धर्म के मार्ग से विमुख हो गए थे। लेकिन उस वक्त यदि दुर्योधन में अंश मात्र भी धर्म की भावना होती तो वह पांडवों को मुक्त करके वहां से जाने देता, चाहे उनका राज्य रख लेता, कभी भी द्रौपदी का चिरहरण नहीं करता। पर वह पापी था, उसके मन में पाप था और पांडव पक्ष उसके जाल में फंस गए थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों गलत हैं, पर दोनों की मंशा में बहुत अंतर है और इसी अंतर से एक धर्म के प्रतिकूल जाकर के भी धर्मराज बना रहा और दूसरा धर्म से बहुत नीचे गिर गया। दूसरी बात, द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता तो अर्जुन ने ही जीती थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि न चाहते हुए भी पांचों पांडवों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। इसके पीछे कई कारण थे। पहला तो भगवान शिव का द्रौपदी को दिया गया वरदान और दूसरा कुंती के कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। इसके अलावा स्वयंवर में अर्जुन द्वारा प्रतियोगिता जीतने के बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होने वाला था, लेकिन युधिष्ठिर और द्रुपद के संवाद के बीच वहां वेद व्यास जी आ गए और उन्होंने राजा द्रुपद को एकांत में ले जाकर समझाया और उन्हें भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। तब द्रुपद मान गए और उन्होंने सभी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह करना स्वीकार कर लिया। इस तरह से हमने देखा कि पांडवों ने धर्म का मार्ग तो कभी छोड़ा नहीं था, लेकिन उनके समक्ष हर बार धर्म संकट जैसी स्थिति खड़ी होती गई। दरअसल पांडवों की नीयत कभी खराब नहीं रही, उन्होंने धर्म और सत्य के लिए ही कार्य किया, लेकिन कौरवों ने छल पूर्वक उनकी संपत्ति और स्त्री को हड़पने का कार्य किया और छल पूर्वक उन्हें वनवास भेज दिया गया। उनका प्रारंभिक जीवन भी कष्ट में बीता और 14 वर्ष वनवास में रह करके उन्होंने कष्ट ही झेला, लेकिन जब वे वनवास से लौट करके आए तब उन्हें उनका हक मिलना था, लेकिन कौरवों ने उन्हें उनका हक नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। युद्ध में स्वाभाविक था कि श्री कृष्ण को किसी एक का साथ तो देना ही था। भगवान श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके रिश्तेदार थे। श्री कृष्ण का पुत्र सांब दुर्योधन का दामाद था। बलराम की भी अर्जुन और दुर्योधन से गहरी रिश्तेदारी और मित्रता थी। श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके रिश्तेदार थे। श्री कृष्ण का पुत्र सांब दुर्योधन का दामाद था। बलराम भी अर्जुन और दुर्योधन से गहरी रिश्तेदारी और मित्रता रखते थे। ऐसे में बलराम के लिए तो धर्म संकट ही था। बलराम ने श्री कृष्ण को समझाया भी था कि तुम्हें दोनों की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने बलराम की नहीं सुनी। श्री कृष्ण ने दोनों ही पक्षों का विश्लेषण किया और वे जानते थे कि कौन सही है और कौन गलत है। जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध में तुम्हें मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुनना होगा, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था। इस चुनाव से दुर्योधन बहुत खुश हुआ था, क्योंकि दुर्योधन तो चाहता ही था कि मेरी ओर से श्री कृष्ण की सेना लड़ाई लड़े। इससे पहले ऐसे कई मौके आए जब पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया और दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान ही किया था। कौरव पक्ष ने कभी भी श्री कृष्ण की बातों का मान नहीं रखा था। जैसे जब वे संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे, तब भी दुर्योधन ने उनके समक्ष अभद्रपूर्ण क्रोध का प्रदर्शन किया था। अतः ऐसे कई कारण थे जिससे यह पता चलता है कि कौरव पक्ष अधर्मी था और पांडव पक्ष धर्मी था। यानी कि गलतियां कई बार हम सभी से भी जीवन में हो जाती हैं, लेकिन उस स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो अधर्मी है। हो सकता है कि उसकी परिस्थिति ऐसी बन गई हो जिसकी वजह से कई बार इंसान फंस जाता है और गलती कर लेता है। तो इस स्थिति में उसकी नियति देखनी चाहिए कि वो
किस उद्देश्य से उस कार्य को किया है। किसी को सिर्फ लूटने और कष्ट देने के उद्देश्य से कोई काम किया गया है तो निश्चित ही वो अधार्मिक कार्य है। लेकिन कई बार परिस्थितिवश होता है कि हम चाहते ऐसा नहीं है लेकिन फंस जाते हैं या हो जाता है, अकस्मात हो जाता है, न चाहते हुए गलती होती है। वो अनीति या फिर अधर्म नहीं है, कहीं ना कहीं सेल्फ बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, जिसको कि आप कानूनी भाषा में जाएंगे तो सेल्फ डिफेंस में मर्डर को भी क्षम्य माना जाता है। वही स्थिति होती है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का साथ नहीं दिया था, पांडवों का साथ दिया था। तो ये आज की जानकारी रही आप सभी के लिए। कैसी लगी ये जानकारी आप सभी अपनी राय आवश्यक रूप से दें, क्योंकि आपकी राय हमें इंस्पायर करती है कि आगे और अच्छी जानकारियों को एकत्रित करके हम आप सभी के लिए ला सकें। और आप सभी एंड तक वीडियो को देखते हैं, इस बात की हमें बेहद खुशी है। साथ ही साथ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि और लोगों को भी मिल सके। मिलते हैं आप सभी से अब नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री